हैं? इंटर इंटर नहीं पढ़े हो? अच्छा, चलो सब सीख जाओगे तुम लोग। देखो रीजनिंग ना, ऐसे तो बेसिक से पढ़ना है हम लोग को, नहीं तो रीजनिंग अगर बेसिक से ना पढ़ना होता 8 घंटा में ख़त्म हो सकता है, 8 घंटे में। लेकिन समस्या ये है कि बेसिक से पढ़ना है हम लोग को, तो बेसिक से पढ़ना है तो टाइम लगेगा, क्योंकि हर चीज़ को पढ़ना है। जैसे अब रीजनिंग के भी सिलेबस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो तुम लोगों से सिलेबस डिस्कस करने से अच्छा है कि एक एक चैप्टर के बारे में ही धीरे धीरे बता दें, कैसे लिखना उखना है नहीं तुम लोगों को, ठीक है। तो एक चीज़ समझो, अब भाई एक कोई प्रॉपर किसी चीज़ की तैयारी करने वाले हो भी नहीं कि तुम लोग एक सिलेबस जिसे डिस्कस कर दिया जाता है, चलो भाई इस चीज़ की तैयारी करने वाले लड़के हैं, इस चीज़ के सिलेबस डिस्कस कर लिया जाए। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग रीजनिंग में अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट जानते हो? हाँ, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? अंग्रेजी अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। कितने टाइप के अल्फ़ाबेट होते हैं? 2 टाइप के, एक कॉन्सोनेंट होता है, एक वावेल होता है। वावेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। ये बातें समझ रहे हो ना? देखो, तो पहले अल्फ़ाबेट जानने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, जानते हो क्या? पहले 26 अल्फ़ाबेट का नंबर हमको लोगों को याद होना चाहिए। ए कितने नंबर पे होता है? बी, अगर तुम लोग से पूछ रहे एम कितने नंबर पे होगा, है? अब काउंट करना पड़ेगा ना, काउंट करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग काउंट करेंगे और लिखेंगे नहीं। आज तुम लोगों को रीजनिंग में खाली यही सिखा देंगे कि याद कैसे किया जाता है। कि अगर हम कहते हैं एम कितने नंबर पे होगा, ठीक है, तुम लोग से डब्ल्यू पूछ दे कितने नंबर पे होगा, तो फटाफट तुम लोग को बोलने आ जाए कि कौन कितने नंबर पे होता है। तो देखो, तो अल्फ़ाबेट में अगर अब ए पूछे तो कितना नंबर पे? ये तो जानते हो ना। बी पूछेंगे तो 2, सी पूछेंगे तो 3, कम से कम 5 तक तो तुम लोग को मालूम है। हम ये मान के चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि 5 गो अल्फ़ाबेट तुम लोगों को क्या है, मालूम है। कि अगर डी पूछे कितने नंबर पे होगा तो कितने नंबर पे होगा? डी 4 नंबर पे, ठीक है। तो देखो, एक ये तो बार बार हर जगह देखोगे, कहीं पे भी देखोगे, यूट्यूब पर देखो, चाहे जहाँ पे देखो, एक ये वाला चलता है इजोटी। ये कितने नंबर पर चलता है? जे कितने नंबर? ओ 15, टी 20, और वाई 25। T20 याद रखना। T20 मतलब क्या है? T20 मैच, क्रिकेट विकेट खेलते होगे तो बहुत बढ़िया से जानते होगे तुम लोग। टी कितने नंबर पर होता है? 20 नंबर पे होता है। लेकिन कुछ चीज़ समझ रहे हो? ई कितने नंबर पे होता है? 5। जे कितने नंबर पे होता है? 10। ओ कितने नंबर पे होगा? 15। T20 बाई 25। ये तो 5, 10, 15, 20, 25 ये याद रखो, ठीक है। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो देखो, देखो कोई भी चीज़ तुम लोगों से पूछता है, कोई भी पूछेगा आई नो। आई किस तरह बना रहे हैं? नो जैसे ना, आई नो भी करते रहते हो तुम लोग। नहीं कोई कुछ पूछता है आई नो, समझ रहे हो ना? तो आई कितने नंबर पे हो जाएगा? 9 नंबर पे। कितने नंबर पे हो जाएगा? 9। जे को तो जानते ही हो कि जब आई 9 है तो 10 हो जाएगा। ये देखो, जीएस पढ़ रहे होगे तो G7 देशों का समूह होता है, ध्यान में रखना। जो जीके के कभी पढ़े होगे तो जी कितने नंबर पे होता है? 7 नंबर में, ठीक है। अगर एच पूछा जाए कितने नंबर पे होगा तो बात समझना। अगर एच को थोड़ा सा इस तरह कर देंगे तो 8 बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा ना। तो एच कितने नंबर पे होता है? 8। ये बात समझ रहे हो? आई कितने नंबर पे होगा? 9। समझ रहे हो ना? सी कितने नंबर पे होगा? 13। अच्छा ये देखो, तो हम 3 जैसे बना रहे हैं क्या? ये 3 जैसे बन रहा है कि नहीं? तो 3 तो होगा नहीं, तो एम कितने नंबर पे होगा? 13 नंबर पे होगा। अरे 3 तो है नहीं, 3 जैसे बना रहे हैं। तो देखो इसमें एम इसमें भी है, तो एम कितने नंबर पे हो जाएगा? 13। और डब्लू भी देखो, डब्लू भी उल्टा 3 जैसे बन रहा है, तो इसमें भी 3 आ रहा है, तो ये कितने नंबर पे हो जाएगा? 23। तो एम कितने नंबर पे हो गया? 13 नंबर। और डब्लू कितने नंबर पे हो जाएगा? आई कितने नंबर पे? जे, एच, समझ पा रहे हो क्या? ई 5। देखो ये मतलब कि थोड़ा सा दिमाग में बैठाओगे, थोड़ा थोड़ा देखो, सब अपने ट्रिक बना के याद कर सकता है। हम याद कराने का एक
ये तरीका बता रहे कैसे याद किया जाता है। बातें समझ रहे हो क्या? याद हो रहा है कि नहीं? देखो, जब नंबरिंग अगर अल्फ़ाबेट का तुमको नॉलेज आ जाएगा, पूरा याद हो जाएगा ना, तो फटाफट तुम लोग देखो आराम से तुम लोग सीरीज का क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन कुछ भी आएगा अल्फ़ाबेटिकल वाला आराम से कर सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बातें समझ रहे हो? अच्छा, अब तुम लोग से पूछे ये डब्ल्यू कितने नंबर पर होता है? देख, ठीक है। अब देखो, अब क्या बच गया हम लोग के पास? क्यू। क्यू कितने नंबर पे होता है? 17 नंबर पे। तो आर कितने नंबर पे हो जाएगा भाई? 18। देखो, अगर नहीं ध्यान में रहे तो इस तरह याद रखो, क्यू 17 वर्ष की रानी थी, 18 वर्ष के राजा से शादी हुआ, ये 19वें साल में इन लोगों का लड़का हुआ। 17, 18, 19 याद रहेगा कि नहीं? क्यों? बहुत आदमी सुनते हैं, हम लोग, तुम लोग तो कहानी नहीं सुने होगा, हम लोग सुनते थे कि एक रानी थी 17 वर्ष की थी, ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें। तो इसे सुना कि क्यू कितना नंबर, ये एक तो तरीका याद करने का। क्यू कितना नंबर? 17। आर 18 वर्ष, राजा भाई कोई लड़का अपने आप को राजा 18 वर्ष का होता है तो समझने लगता है। ठीक है, तो राजा कितने साल का? 18, यानी आर कितने नंबर पे? 18। एस कितने नंबर पे? 19। टी तो जानते हो, T20 याद रहेगा कि नहीं? अब अगर एन पूछे तो कितने नंबर पे हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ओ 15, पी 16 हो जाएगा ना। ये समझ में आ रहा कि नहीं? यू पूछा जाए तो 21, यू कितना हो जाएगा? अरे ये हाँ, यू कितना हो जाएगा? 21। अब भी देखो, भी 2 जैसे बन रहा है ना, भी मान लो 2 को मिल के, तो भी कितने नंबर पे हो जाएगा? 22। अच्छा, के सबसे खतरनाक, के दू गो 1 मिल के बना रहा है। 2 गो 1 मिल कर क्या बन रहा है? के। 2 गो जहाँ के 1 मिल रहा है वहाँ क्या हो रहा है? के। तो के कितना नंबर पे हो जाएगा? 11। बात तो समझ रहे हो क्या है? के कितना नंबर पे हो जाएगा? नंबरिंग का थोड़ा सा दिमाग में कुछ चल रहा है कि नहीं तुम लोगों को? याद हो जाएगा? कोई दिक्कत है? चलो अब बताओ, एम कितने नंबर पे होगा? 13। जी, क्यू समझ रहे हो ना? अरे तुम लोग भी बोलो भाई, जिसको ध्यान रखना। डब्ल्यू कितने नंबर पे होगा? 23। समझ रहे हो ना? यू 21, एम क्यू डी 4, ठीक है। ई जी कितने नंबर पे होगा? एच 8 नंबर पे। यू पी, ये कुछ दिमाग में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, आर पूछा जाए फिर कितने नंबर? 18। क्यू, अरे ठीक है, कोई दिक्कत? दिमाग में देखो, अब थोड़ा सा तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तो धड़ाधड़ तुम लोग को समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब बताओ तो 13 नंबर पे क्या होगा? बताओ तो फट से। 13 नंबर, हाँ गुड। 23 नंबर, ठीक। आई कितने नंबर पे होगा? 9 नंबर, गुड। ये कुछ दिमाग में चल रहा है कि नहीं? आसानी से समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो अल्फ़ाबेट जब हम लोग लिखते हैं तो अच्छा, हम लोग देवनागरी लिपि लिखते हैं। हम लोग कौन सा लिपि लिखते हैं? देवनागरी लिपि, ठीक है। तो देवनागरी हमेशा किधर से? बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो सबसे हम लोग बाएं से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला लेटर क्या लिखते हैं? ए। तो हम लोग बाएं से ना बी सी डी ई करके हम लोग जेड तक जाएंगे। इस तरह से कहाँ तक? जेड तक जाते हैं, यही ना 26 अक्षर। तो अगर हम कह दें कि बाएं से पहला अक्षर कौन है? बाएं से दूसरा अक्षर बी। तो अगर हम इसी तरह से तुम लोगों से पूछ दिया जाए कि बाएं से 13वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 13वां अक्षर बताओ तो क्या होगा? एम हो जाएगा। ये बातें समझ रहे हो क्या? अगर कुछ पूछ रहे बाएं से 13वां अक्षर क्या हो जाएगा? एम। बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 22वां अक्षर भी। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा पहली बार है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे ना बार बार तो आ जाएगा। ठीक है, बाएं से 18वां अक्षर क्या हो जाएगा? बाएं से 18वां अक्षर आर हो जाएगा। ये बातें समझ रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं? अब देखो, अगर यही देखो, अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है क्या? अगर हम कह दें कि बाएं से तीसरा अक्षर क्या हो गया? सी। बाएं से तीसरा अक्षर क्या हो गया? सी। के
बाएं दूसरा अक्षर। तो देखो कॉपी में हमेशा एक ध्यान रखना है कि बाएं से तीसरा अक्षर बोला है ना, तो बाएं मान लो कि तुम ही हो, एकदम तुम कॉपी पे सीधा। अब फिर बोल दिए कि बाएं से तीसरा अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, ठीक है। तो फिर तुम आ गए तो तुम्हारा बाएं किधर जाएगा, इधर जाएगा ना। तो बाएं से तीसरा अक्षर क्या हो गया, सी। अब फिर बाएं जाओगे तो कौन सा दूसरा अक्षर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बातें समझ रहे हो। अगर हम बाएं से कह दें थोड़ा सा, बाएं से सातवां अक्षर, तो बाएं से सातवां अक्षर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। बाएं से सातवां अक्षर क्या हो जाएगा, जी। के बाएं दूसरा अक्षर, तो के बाएं दूसरा अक्षर जाओगे तो जी, अरे एफ जी एफ और रहेगा ना इसमें, तो सातवां अक्षर ये हो गया। फिर बाएं जाओगे तो कौन सा अक्षर, 1 2, यानी कौन सा हो गया। ये कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। जब बाएं बाएं बोला जा रहा है, बाएं बाएं, तो क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। जिससे कि हम बोले हैं ना कि बाएं से सातवें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, अरे दूसरा अक्षर, सॉरी दूसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है, दूसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो अब कुछ समझ पा रहे हो क्या, कि बाएं से सातवें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, तो 7 है और बाएं बाएं दोनों जगह दिया है ना। तो बाएं 7 में से 2 घटा दोगे कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई। बातें समझ रहे हो। अगर हम बाएं से 13वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर बोल दिए तो कितना हो जाएगा, एच। ये समझ पा रहे हो क्या, एकदम सिंपल समझ पा रही है चीजें, समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर बाएं से 21वां अक्षर के बाएं छठवां अक्षर, बाएं से 21वें अक्षर के बाएं छठवां अक्षर क्या होगा, 21 में से 6 घटा लो तो कितना हो जाएगा, 15। अब 15 नंबर पे क्या होता है, ओ। देखो एक एक चीजें तुम लोग बोलते रहो, अगर नहीं समझ में आएगा तब भी बोलना, हम बताएंगे, दोबारा बताएंगे, तिबारा बताएंगे, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर बताएंगे। लेकिन बोलना सीखो, जब तक नहीं बोलना सीखोगे तो आगे कभी नहीं जाओगे भाई, बोलना जा पड़ेगा, ठीक है। ये तुम लोग का अधिकार है भी बोलना। जितना डिस्कस करोगे हम उतना बताएंगे, जितना डिस्कस करो, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग जितना डिस्कस करना है करते रहो। ये बातें समझ पा रहे हो क्या। अगर हम पूछ दें कि बाएं से 13वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर है, हाँ, तो 13 में से 3 घटेगा क्या हो जाएगा, ये अब समझ पा रहे हो क्या। बाएं वाला सिस्टम समझ में आया अभी। अब देखते हैं थोड़ा दाएं वाला, ठीक है। अब सुनो, ABC एक पूरी बातें समझ पा रहे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो इधर से तुम लोगों को एक एक चीजें समझ में आएगा, देखते रहो। जैसे कि हम ABCD लिखेंगे इस तरह से, ABCDEFGHIJKLOPQRSTUVWXYZ। थोड़ा समझो। अगर हम कह दें कि क्या, अच्छा आर नहीं लिखे, PQR, अच्छा चलो ठीक है। अगर हम बाएं से कह दें कि तीसरा अक्षर, दाएं से, सॉरी, तो दाएं से किधर होगा, इधर से होगा ना। दाएं से कभी भी कहेगा तो किधर से होगा, जेड की तरफ से। तो अगर हम दाएं से तीसरा अक्षर बोल देंगे तो क्या होगा, तो दाएं से तीसरा अक्षर काउंट करोगे तो 1 2 3 क्या हो गया, एक्स। अगर हम दाएं से 5वां अक्षर बोल देंगे तो क्या होगा, भी। लेकिन तुम लोग को तो नंबरिंग याद है, कैसे करोगे, तो बात समझो। तो दाएं से जब हम तीसरा अक्षर बोले तो क्या रहा है, एक्स। एक्स कितना नंबर पे होता है, एक्स कितना नंबर पे होता है, 24 नंबर पे होता है। एक्स कितने नंबर पे होता है, 24 नंबर पे होता है ना। तो कभी भी जब दाएं से कुछ भी आओगे, दाएं से जब पूछेगा ना, तो उसका नंबर जो है क्या करोगे, 27 से माइनस करोगे, क्योंकि 26 लेटर होता है। अगर 26 से घटा दोगे तो भाई जेड को काउंट नहीं कर रहे हो, हमको क्या करना है, सबको काउंट करना है ना। बातें समझ रहे हो। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर हम कह दें कि दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, तो दाएं से तीसरा